जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईवे बिल इन केस ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज। तो सबसे पहले अपना एक इनवाइस होता है, एक अपना ईवे बिल होता है। तो दो टाइप की कैटेगरी होती है। तो गवर्नमेंट ने जितने भी ये बनाए हैं, इनवाइस हो गया, ईवे बिल हो गया, तो मोस्टली बनाते हैं कि जो बायर या सप्लायर है वो क्या ना कर सके, जीएसटी इवेजन ना कर सके, जीएसटी में कोई फ्रॉड ना कर सके, कोई विलफुलमेंट से मतलब अपने जानबूझ के कोई फैक्ट्स गवर्नमेंट को गलत डिस्क्लोज करके अपना फ़ायदा करके गवर्नमेंट का नुकसान ना कर दे। उस पर्पज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। तो एग्जम्प्ट सप्लाई हो गई अपनी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके एग्जम्प्ट कर दिया कि आज के बाद इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ रिलेटेड वाली होगी जिस पर 0% लगता है। एंड थर्ड वन इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई लाइक पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। तो ये आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। तो इस केस में क्या आपका जीएसटी तो लगता नहीं है सेल पर, तो इस केस में आपका क्या है, ई इनवाइस भी एप्लीकेबल नहीं होता, एज वेल एज ईवे बिल भी एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई टैक्स विजन तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट कहती है जो बंदा सेल कर रहे हैं वो तो एग्जम्प्ट सप्लाई है, उस पर कोई जीएसटी तो लग नहीं सकता। तो सप्लायर में कोई यहाँ पे टैक्स विजन नहीं हो सकता। बायर कई बार फेक आईटीसी क्लेम कर लेता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। बट इस केस में तो जीएसटी ही नहीं लगा, ये तो एग्जम्प्ट सप्लाई है। एग्जम्प्ट सप्लाई आपकी टू बी में रिफ्लेक्ट ही नहीं होती, इस पर जीएसटी नहीं लगा, ये टू बी में रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। तो यहाँ पे कोई आईटीसी का मिसयूज नहीं हो सकता, कोई यहाँ पे बायर रिसिप्टेंट एक्सेस आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कोई भी एंगल से सप्लायर या बायर किसी चीज़ का मिसयूज नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब किसी चीज़ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके ऊपर इनवाइस एंड ईवे बिल एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो ईवे बिल आपके ऊपर क्या है, अगर टैक्सेबल सप्लाई करते हो ओनली गुड्स की, कि आप गुड्स बेचते हो जो कि टैक्सेबल है, चाहे B2B ट्रांजेक्शन हो चाहे B2C, उस केस में ईवे बिल बनेगा। एग्जम्प्ट सप्लाई अगर आपकी होती है वेदर B2B और B2C दोनों केस में आपका ईवे बिल एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये तो है गुड्स, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करती है B2B एंड B2C, दोनों केस में लगेगा। एग्जम्प्ट गुड्स में कभी भी नहीं लगेगा, चाहे B2B हो B2C। एंड थर्ड वन इज सर्विस। सर्विस के केस में ईवी बिल कभी भी नहीं बनता। क्योंकि ईवी बिल कब बनता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हो एक प्लेस और बिजनेस से दूसरे प्लेस और बिजनेस पे जा रही है, तो बीच में कोई भी पुलिस जीएसटी ऑफिसर वो सामान चेक कर सकता है कि जो सामान आप लेके जा रहे हो इसका हमें ओरिजिनल इनवाइस दिखाओ, ये गुड्स कहाँ से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। उस पर्पज़ के लिए ईवी बिल बनाया गया। बट सर्विस तो कोई ट्रांसपोर्ट तो होती नहीं है, ठीक है, सर्विस को हम किसी को फिजिकली तो देते नहीं है। तो सर्विस के केस में कभी भी ईवी बिल एप्लीकेबल नहीं होता। तो टैक्सेबल गुड्स पर लगेगा, एग्जम्प्ट गुड्स पर कभी नहीं लगेगा, और सर्विस के केस में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर टैक्सेबल गुड्स एग्जम्प्ट ये अगर मिक्स है, ठीक है, तो उस केस में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कितनी अमाउंट पर ईवी बिल बनता है। और अगर टैक्सेबल गुड्स, सर्विस, एग्जम्प्ट तीनों एक ही इनवाइस मारी है तो ईवी बिल कैसे चेक किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।